सदर अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहे विवाद के बीच शनिवार को डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन धरना एवं रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। सभी स्वास्थ्य कर्मी काली पट्टी बांधकर अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए और अधिवक्ताओं के लिए सदर अस्पताल परिसर के उपयोग पर पाबंदी लगाने की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले अधिवक्ताओं द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन को एसएसपी प्रभात कुमार के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। एसएसपी ने बताया था कि अस्थायी रूप से बाउंड्री वॉल को तोड़कर वहां गेट लगाया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए स्थायी सड़क और पार्किंग की व्यवस्था होने के बाद बाउंड्री वॉल को पुनः बंद कर दिया जाएगा। इसी निर्णय के विरोध में शनिवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के आवागमन के लिए पहले से ही अस्पताल की ओर से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद बाउंड्री वॉल तोड़कर नया रास्ता बनाने की मांग अनुचित है। उन्होंने कहा कि इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित होगी, जिस कारण स्वास्थ्य कर्मी विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल न केवल आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी चल रहा है। यदि बाउंड्री वॉल तोड़कर अधिवक्ताओं के लिए रास्ता बनाया गया तो अस्पताल परिसर में जाम की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों के आवागमन में गंभीर बाधा आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर अस्पताल की भूमि पर पहले ही अतिक्रमण हो चुका है और कुछ जमीन कोर्ट परिसर को दी जा चुकी है। ऐसे में जब और जमीन या रास्ते की मांग करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल की सुरक्षा और मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस विवाद का समाधान किया जाए। एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ की सचिव माला कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही 6 फीट का रास्ता छोड़ा गया है और परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पुरुषों की तुलना में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है और यहाँ 24 घंटे ड्यूटी होती है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाउंड्री वॉल का होना बेहद आवश्यक है। कह सकते हैं इसे हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं। इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को? हम लोग का प्रशासन से मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी हाल में दीवार को हाँ, तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसे कि हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होगा। नहीं, हम लोग नहीं चाहते। धरना आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या घटना हुई? देखिए, यहाँ पे हमारा जो है पहले यक्षमा का हमारा कार्यालय हुआ करता था और पुराना हमारा जर्जर हो चुका था, जिसके वजह से फिर उसको कहीं और ट्रांसफर किया गया और ये किस जगह? यहीं पे आपका जो हमारा कोर्ट परिषद है वो बस इसी में, क्योंकि कुछ बिल्डिंगें तो जो कोर्ट परिषद के बने हुए हैं ना, वो हमारे ही स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंगों पे ही बने हुए हैं। पहले वहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें हुआ करते थे। घटना देखिए ये हुआ था कि उनका कहना था कि आप इसको बंद नहीं कर सकते, इसको ओपन रखिए। लेकिन आए दिन जैसा आप लोग घटना देख रहे होंगे, कलकत्ता वाला भी घटना आप लोग को पता होगा जो वहाँ की महिला डॉक्टर के साथ हुआ। हमारे स्वास्थ्य विभाग में पुरुष वर्ग से ज्यादा महिला वर्ग काम करती हैं। एएनएम हो गई, जीएनएम हो गई, हमारी सहिया दीदी हो गई, जितने भी पेशेंट लाने का काम होता है हमारे सहिया दीदी ही करती हैं। हमारी महिला डॉक्टर्स हो गई, तो उनकी सेवा को देखते हुए हम लोग 24/7 अपना सेवा देते हैं।
हमारे लिए ना कोई छुट्टी होता है, ना कोई त्योहार होता है, ना कोई पर्व होता है, ना संडे होता है, ना मंडे होता है। हम लोग 24/7 और विभाग तो आपके दिन में काम करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो हम लोग रात दिन बराबर काम करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भी इन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा की कितनी जरूरत है। पास में ही आप देख रहे होंगे कि एनएम की ट्रेनिंग स्कूल भी चल रहा है। इसी कैंपस के अंदर हमारे स्वास्थ्य विभाग का एक बिल्डिंग नहीं है, यहाँ कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। एक तो एनएम की ट्रेनिंग स्कूल चल रही है, दूसरा हमारा सदर अस्पताल भी यहीं पे है। किस चीज को लेकर के हुआ? मुख्य विवाद ये बाउंड्री वाल को लेके हो रहा क्या है। उनका बात है? कहना, जैसे देखिए, पहले उन लोगों का मांग था कि हम लोगों को इसके लिए 6 फीट का रास्ता दिया जाए, तो 6 फीट का रास्ता उन लोगों को दे दिया गया है। उसके बाद अब उनका कहना है कि आप 16 फीट का हमको रास्ता दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। ये हम लोग कहीं तो अपने निजी काम के लिए नहीं मांग रहे, इससे आम जनता को ही सुविधा मिलेगी। इससे स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सेपरेट और सुरक्षा मिलेगा। तो इन सभी बातों को लेकर ही हम लोग यहाँ पे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसी विभाग है जिसको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो महिला कर्मी को लेके हो, महिला वर्ग को लेके हो, या आपको रोगी जो हैं उनको भी देखते हुए। आपका परिचय? माला कुमारी, एनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ की जिला सचिव, सह प्रदेश संयुक्त सचिव।